नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम मार्केट के न्यूज़ जहां आपको मिलेंगे सबसे ताज़ा और स्पाइसी स्टॉक मार्केट की खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहां सब होगा पैसा वसूल, ट्रेडिंग इनसाइट्स और मार्केट अपडेट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनाउंस हो चुके हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ईशा आनंद एंड आकाश अंबानी बन चुके हैं 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दोस्तों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि रिसेंटली शेयर होल्डर्स एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें से 2 कमेटी ने अनंत अंबानी के अगेंस्ट में वोटिंग करने के लिए शेयर होल्डर्स को अर्ज किया था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बैकलैशेस तीनों ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बन चुके हैं और इसी के साथ नीता अंबानी जी ने अपने पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिजाइन किया क्योंकि अब अभी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे उनके 3 बच्चे चलाएंगे। तो लेट्स सी हाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज is led by this 3 new generation entrepreneurs. इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में मोदी जी ने कहा इंडिया विल लीड द वर्ल्ड इन 6G। उन्होंने बताया कि 5G का रोल आउट भी इंडिया में सबसे फास्टेस्ट हुआ था 4 लाख टावर्स के साथ, और अभी जो 6G आने वाली है इसमें भी इंडिया वर्ल्ड में लीड करेगी। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। और इसी के अनाउंसमेंट के साथ मेरे ख्याल से जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं तो उनमें हलचल आपको दिखाई दे सकते हैं उनके शेयर्स में, तो अपनी नज़र बनाई रखिए। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। निफ्टी जो पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से गिर रही थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, आज जाके कहीं थमी और गैप अप खुली और गैप अप के साथ ही 19,000 पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर गई। हालांकि 19,100 19,150 में जाके रुक गई, वहीं आसपास आज घूमते रही। लेकिन ये काइंड ऑफ रिलीफ दिया लोगों को क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह की फास्ट फॉल हो रही थी, फॉल होनी बड़ी बात नहीं है, जिस तरह की फास्ट फॉल हो रही थी वो बहुत कंसर्निंग था। सो आगे देखते हैं किस तरह से निफ्टी अगले हफ्ते। तो ये बाउंस क्यों आया पता है आपको? क्योंकि कल आपकी थी एक्सपायरी और एक्सपायरी में मैक्सिमम सेलर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज ये आपको बाउंस देखने को मिला है। हालांकि ये बाउंस सस्टेनेबल है कि नहीं ये हमें आगे जाके देखना है। तो किस तरह से अगले हफ्ते का मार्केट होता है ये बड़ा देखने लायक रहेगा। एवेंडर्स कैपिटल के उन्होंने कहा कि निफ्टी लाइकली टू हिट 20,000 इन मार्च 2024। ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि हो सकता है अगेन निफ्टी 2024 मार्च में 20,000 फिर से टच करे, और हम भी होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी 20,000 टच करे, 21,000 भी पहुंचे, हमारी मार्केट ग्रो हो। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल ड्राइवर्स क्या क्या रहेंगे मार्केट को ड्राइव करने के लिए, ये स्टिल डिसाइड करना बाकी है। अभी भी ये मार्केट बड़ा कंफ्यूजन स्टेट में है कि यूएस की इकोनॉमी की वजह से या फिर क्रूड ऑयल की वजह से किस वजह से मार्केट, कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करेंगे आगे मार्केट्स को। सो लेट्स सी किस तरह से होती है। इसी के साथ अगली खबर है यूएस मार्केट में मेजर फॉल है ऑल द 3 इंडाइसेस में। जी हाँ, और नैस्डैक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉल कर चुका है। सो अभी देखते हैं यूएस के सारे इंडाइसेस अगर डाउन है, रेड में क्लोज हो रही हैं, तो ये हमारे आगे जाके हमारे मार्केट में किस तरह की इफेक्ट डालती है। इसी के साथ और एक बुरी खबर है, रुपी फिर से फॉल हो चुकी है और 6 पैसा जो क्लोज हुई 83.23 में डॉलर के अगेंस्ट में। तो देखते हैं ये रुपी का डाउन ट्रेंड जारी रहता है या फिर कहीं जाके थमती है, रुपी रिकवर करती है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। एसबीआई लाइफ ने Q2 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। नेट प्रॉफिट उन्होंने बताया कि 380 करोड़ है और प्रीमियम इनकम जंप हुई है 22%। रिसेंटली इन्फोसिस के डायरेक्टर नारायण मूर्ति जी ने बताया कि हमारे यूथ को 70 घंटा हर हफ्ते काम करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े देश की और हमारा देश आगे बढ़ सके कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, जापान एंड ऑल दिस। लेकिन इसी कमेंट को लेके अभी सोशल मीडिया में लोगों की अलग अलग व्यूज़ है। बहुत लोगों ने नारायण मूर्ति जी को क्रिटिसाइज़ किया, बहुत लोगों ने कहा, एक यूज़र ने कहा कि अगर 70 घंटा काम करेंगे तो हमारी फैमिली के लिए हमारी टाइम ज़रूरी नहीं है क्या? वहीं एक और यूज़र ने भी ये कहा कि 70 घंटा काम अगर आप करने के लिए बोल रहे हो हफ्ते में यूथ को, इसका मतलब आप वुमेन को कहीं ना कहीं वर्क प्लेस से बाहर कर रहे हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक वुमेन हमारी इंडिया में सिर्फ ऑफिस के काम ही नहीं करती, वो घर को भी संभालती है। तो उनके पास 70 घंटा मतलब दिन में 10 घंटा। तो इस यूज़र का कहने का यही मतलब था कि 10 घंटा अगर दिन में काम करेंगे तो वो अपने फैमिली कैसे चलाएगी। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। हाँ, बहुत लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे कंपनी के CEOs वगैरह ने। लेकिन अब आपका व्यू इसमें क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे आज के मार्केट अपडेट्स। कल ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं जहां हम आपको देंगे नए मार्केट अपडेट्स और स्पाइसी न्यूज़। और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूं इस तरह के अपडेट्स लेके आने के लिए। बाय बाय।